एक पंडित को अपनी विद्या पर बहुत घमंड था और ये पंडित जहाँ पर भी जाया करता था वहाँ पर अपनी विद्या का ही प्रदर्शन किया करता था और ये लोगों से तरह तरह के सवाल कर उन्हें छोटा महसूस करवाता था। पंडित की इस आदत से हर कोई परेशान था, क्योंकि यह पंडित लोगों की बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन इस पंडित को किसी काम के लिए दूसरे गांव में जाना था और ये गांव नदी के पार बसा था। ये पंडित नदी के पास खड़ी एक नाव में जाकर बैठ जाता है और नाविक को नदी की दूसरी ओर जाने को कहता है। पंडित का आदेश मिलते ही नाविक अपनी नाव को लेकर नदी के दूसरी ओर चल पड़ता है। कुछ देर बाद ये घमंडी पंडित नाविक से कहता है, क्या तुम्हें हमारे शास्त्रों का ज्ञान है? नाविक बोलता है, नहीं पंडित जी, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये बात सुनकर पंडित कहता है, तुम्हारी पाव भर जिंदगी पानी में डूब गई। फिर ये पंडित नाविक से पूछता है, क्या तुम्हें ग्रंथों के बारे में जानकारी है? क्या तुम्हें पता है कि महाभारत किसने लिखी थी? पंडित की बात सुनकर नाविक कहता है, नहीं पंडित जी, मुझे ग्रंथों के बारे में भी जानकारी नहीं है। नाविक का ये जवाब सुन पंडित कहता है, अब तो तुम्हारी आधी जिंदगी पानी में डूब गई। ये घमंडी पंडित यहीं पर ही नहीं रुकता है और नाविक की बेइज्जती करने के लिए उससे एक और सवाल करता है और उससे पूछता है, क्या तुमने रामायण का केवट संवाद पढ़ा है? क्या तुम जानते हो कि आखिर केवट कौन हुआ करता था और राम से मिलने पर केवट ने क्या किया था? इन सवालों का जवाब भी नाविक को नहीं पता था और वो पंडित से बोलता है, पंडित जी, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। नाविक की ये बात सुनने के बाद पंडित कहता है, हे मूर्ख, तुम्हारी तो अब आधी जिंदगी पानी में ही डूब गई। वहीं कुछ ही देर के बाद नदी में तेज लहरें उठने लगती हैं। तभी ये नाविक पंडित से बोलता है, पंडित जी, लगता है तूफान आने वाला है और नाव डूब सकती है। क्या आपको तैरना आता है? पंडित डर के मारे बोलता है, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। पंडित की ये बात सुनकर नाविक बोलता है, पंडित जी, तो समझ लें कि आपकी तो पूरी जिंदगी ही पानी में डूब गई। थोड़ी देर बाद ये नाव तूफान की चपेट में आ जाती है और पानी में पलट जाती है। नाविक को तैरना आता था और वो तैरकर नदी के किनारे पहुंच जाता है, जबकि पंडित पानी में बह जाता है। विद्या वाद विवाद के लिए नहीं है और न ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है, लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, शस्त्र बनाकर हिंसा करने के लिए नहीं। इंसान को कभी भी अपनी विद्या का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो ज्ञान आपके पास होता है वो दूसरे के पास नहीं होता है। ठीक इसी तरह से जो ज्ञान औरों के पास होता है वो आपके पास नहीं होता है। इसलिए आप कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड न करें और न ही किसी को नीचा दिखाएं।